अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। आपका सबका कल बॉटनी का एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर वालों का। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अच्छा बच्चों, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, तो सोचा आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिया जाए रिगार्डिंग टुमारोज़ बॉटनी एग्ज़ाम। बेटा, फर्स्ट ईयर बॉटनी में और सेकेंड ईयर बॉटनी में एक चीज़ कॉमन है सेक्शन बी में कि वाई वाले सवालात आते हैं, कम आए ज़्यादा हैं, आते हैं लेकिन कम आते हैं लेकिन। तो आप लेकिन इसमें बेटा आप सबको पता है कि रीज़न क्वेश्चंस होते हैं ये, और इसमें कोई आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैंने पूरी बुक से कोशिश किया मैं कंपाइल करूँ और जितने भी रिसोर्सेज से मैं कर सकता था मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 50 तकरीबन रीज़न क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए। सही है, मैं के आंसर्स इस वीडियो में आपको इस तरह गाइड कर दूंगा कि आप लोग का ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाएगा बिल्कुल ज़बरदस्त सा इंशाल्लाह, कि आप लोग आराम से ख़ुद भी लिख सकते हो। और इतनी बेसिक इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह सबको आती है। सही बेटा, पहला सवाल है बच्चों, हाउ प्लांट सेल वॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल से कैसे डिफरेंट है? तो आप सबको पता है बेटा, प्लांट सेल वॉल मिलके बनती है सेल्यूलोज से, और बैक्टीरियल सेल वॉल मिलके बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है मेरे बच्चों। अगला सवाल है, वाई मिडिल लेमिल्ला इज ऑल्सो रिगार्डेड एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल्स। बेटा मिडिल लेमिल्ला यानी कि सेल वॉल की तीन लेयर्स होती है ना बच्चों, मिडिल लेमिल्ला, प्राइमरी और सेकेंडरी। मिडिल को मिडिल इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये दो सेल्स के दरमियान होती है। सही बच्चों, और ये दो सेल्स को जोड़े रखती है, तो तभी इसको सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। वाई यूनिट मेम्ब्रेन सो कॉल्ड बेटा, यूनिट मेम्ब्रेन बच्चों, यूनिट मेम्ब्रेन जो है मेरे बच्चों, ये है सेल मेम्ब्रेन का एक टॉपिक। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए साइंटिस्ट की तरफ से, जो जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था बेटा वो था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सही, तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में क्या था, उन्होंने बताया था कि फॉस्फोरस का हेड और लिपिड की टेल होती है, तो उसके दरमियान में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिस तरह आइसबर्ग्स इन द सी। यूनिट मेम्ब्रेन बेटा उससे पुराना वाला मॉडल है, ये आपकी फर्स्ट ईयर न्यूसन बोर्ड में सीधे हाथ के पेज की तरफ डायग्राम से थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है। ये मॉडल जो है बेटा वो प्रपोज किया था रॉबर्टसन साहब ने। तो बात ये है कि इसको यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं, उन्होंने कहा था कि प्रोटीन ऊपर और नीचे होते हैं और उनके दरमियान में सैंडविच हुए हुए होते हैं फॉस्फोरस और लिपिड। ये कॉन्सेप्ट गलत था, असल में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ज़्यादा सही था। तो यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब इन्होंने सबको एक ही कंसिडर किया था। यूनिट मींस वन, यानी कि प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, एक ही चीज़, पूरा एक ही सैंडविच। जबकि साइंटिस्ट ने बाद में जो बताया, सिंगर और निकलसन ने 1972 में, उन्होंने कहा था फॉस्फोरस और लिपिड भी मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद है, उनके एडजेसेंट पैरेलल मौजूद है प्रोटीन्स। दोनों को अलग उन्होंने एक्सप्लेन किया था, एज अ अलग अलग शय बताई थी, एक ही शय नहीं बताई थी। अगला सवाल है बच्चों, वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है बेटा जिसमें एनर्जी, जिसमें चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई में जाती हैं, तो लो से हाई में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगला सवाल है बच्चों, वाई साइटोप्लाज्म इज कंसीडर्ड एज अ सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। साइटोप्लाज्म को सीट यानी कि एक हब माना जाता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन यानी कि डीएनए से, यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनना, हर चीज़ यहाँ पे होती है, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं। वाई राइबोसोम्स आर सो कॉल्ड। बेटा राइबोसोम्स को राइबोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबो मीन्स आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड सोम्स मीन्स बॉडीज। राइबोसोम्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है आरएनए की, और राइबोसोम्स को तभी हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स। और उनका एक और नाम सबको पता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। वाई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमेबल इन नेचर। डिफरेंशियली परमेबल का मतलब होता है बच्चों सेमी परमेबल। सेमी परमेबल इसलिए होती है ताकि मटेरियल जो है वो एक खास क्वांटिटी में, अमाउंट में या कंसंट्रेशन में आना जाना करें। अगर ये फुली परमेबल होती तो सब आ जाता अंदर या सब बाहर चले आता। तो यानी कि सेमी परमेबल का फ़ायदा क्या है? मेंटेनेंस या रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स विच आर फ्लोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अगला सवाल है बच्चों, वाई प्लांट सेल वॉल इज रिजिड। प्लांट सेल वॉल इसलिए रिजिड होती है बेटा क्योंकि उसका जो अंदर का वैक्यूल है उसकी वजह से जो टर्गर प्रेशर होता है, उसकी वजह से सेल वॉल को सख्त या रिजिड होना पड़ता है ताकि वो अपने शेप में रहे। वो सॉलिड और सॉल्वेंट के ऊपर नीचे होने की वजह से वो अपना शेप लूज़ नहीं करती, वो रिजिड होती है क्योंकि प्लांट सेल वॉल्स का टर्गर प्रेशर, प्लांट सेल का टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तभी आपने देखा होगा पत्ता जो है वो अपनी जगह पे है, वो स्टिक रहता है, बिल्कुल ऐसी है। स्टेम जो है वो इरेक्ट रहती है। वाई विरियॉन्स आर नोन एज नेकेड वायरस। विरियॉन्स बेटा वायरस से भी छोटी शय है क्योंकि हर वायरस में फंडामेंटल चीज़ तो कैप्सिड तो होती है। विरियॉन्स में बेटा कैप्सिड बेसिक चीज़ होती नहीं है, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सिंस दे लैक कैप्सिड विच इज़ composed ऑफ कैप्सोमर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज नेकेड वायरसेस।
वाई प्रायोन्स आर नोन एज इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। प्रायोन्स को इन्फेक्शियस प्रोटीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनिमल्स में और हम इंसानों में इन्फेक्शंस पैदा करते हैं, कॉज करते हैं, और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं और इनकी वजह से बीमारियां होती हैं बेटा। इंसोमनिया, जिसको इंसोमनिया बीमारियों में जैसे इंसोमनिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ट्राइसोमी 21, एल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाती है जिसमें शदीद डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस हो जाता है। अगला सवाल है बच्चों, वाई लाइटिक साइकिल इज नेम्ड सो। लाइटिक साइकिल को लाइटिक साइकिल क्यों कहते हैं? भाई लाइटिक साइकिल को लाइटिक साइकिल इसलिए कहते हैं मेरे बच्चों क्योंकि इसकी एंड में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। सही, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की डेथ कॉज करता है। लाइटिक का वर्ड लाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा व्हाट्सएप पे ये वीडियो प्रॉपर मैं चाहता हूँ आपको मिल जाए, आपको उसको डाउनलोड करने का इससे जितना मतलब टाइम ना लगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम भी शॉर्ट है ना। सही है। वाई एच आई वी ओनली टारगेट्स टी लिम्फोसाइट्स एंड नो अदर सेल्स। एच आई वी का जो वायरस है वो बॉडी में सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स को ही क्यों टारगेट करता है, टी सेल्स को? क्योंकि टी सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन को ही रिसीव करते हैं। और एच आई वी का जो वायरस है बेटा, एच आई वी जो वायरस है उसके सरफेस पे भी ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं, याद होगा आपको, जिसको GP120 और 41 कहते हैं। तभी वाई एटीपी इज कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल्स। एटीपी को भाई एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी टूट के एनर्जी देता है और वो एनर्जी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टार्ट करने के काम आती है। वाई राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। वाई? क्योंकि दे कंटेन abundant अमाउंट ऑफ RNA। वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल सेक। लाइसोसोम को सुसाइडल सेक इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये सेल की डेथ करवाने में भी काम आते हैं। जब वो इन्फेक्ट हो जाता है या उसका जो वो मौत होती है उस दिन आनी होती है, यानी कि जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस, ये सेल डेथ करवाते हैं या तो वक्त पे या तो वक्त से पहले। सही। इसको ऑटोफेगी भी कहते हैं, ऑटोलाइसिस, बहुत सारे नाम है। वहाँ हाउ माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर टू बैक्टीरिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से इसलिए सिमिलर है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना ज़ाती डीएनए, बैक्टीरिया के पास भी अपना ज़ाती डीएनए, बस ये फ़र्क है। Why peroxisomes are most abundant in liver cells as well as in the cells of organisms like camel kangaroos। peroxisomes liver cells में और camel kangaroos में ज़्यादा क्यों हैं? बेटा peroxisomes जो है ना, याद रखिएगा बेटा, वो liver cells में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं बेटा अल्कोहल की और उसको पानी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैंगरूज और कैमल्स जो होगा आपके पास, इनमें ये पानी मिल जाता है, स्पेशली कैमल्स को। और ये मतलब ये लिपिड्स को भी ऑक्सीडेशन यानी कि फैट्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एनर्जी मिले, जो कैमल के लिए अच्छी है। वाई द न्यूली बॉर्न इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रिया ओनली फ्रॉम इट्स मदर। सही है। एक न्यू बॉर्न बेबी जो बेटा जो अपनी मदर से या ग्रैंड मदर से या ग्रेट ग्रैंड मदर से ही माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इनहेरिट करता है, फादर का क्यों नहीं? बताया था बच्चों क्लास में, क्योंकि फादर का जो स्पर्म होता है बेटा वो एग में जब जाता है फीमेल के, तो यानी कि मदर के, तो वो उसका जो टेल है ना बच्चों, स्पर्म का टेल वो एग में नहीं जाता, सिर्फ हेड जाता है, तो टेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो तो भारी शेड हो जाती है इसलिए। वाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। क्योंकि ये असली कहलाता है बेटा एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, क्योंकि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वाई इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इज सो कॉल्ड। बेटा ये एक बहुत अंडररेटेड टॉपिक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल के वो फिलामेंट्स होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो साइज में माइक्रो और मैक्रो फिलामेंट से दरमियान में होते हैं। सही है। तो इनका साइज़ भी आपकी बुक्स में गिवन है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसलिए कहते हैं इनका साइज़ दरमियान है, ये साइज़ के इंटरमीडिएट यानी कि मीडियम साइज़ होते हैं। वाई वैक्यूल इन प्लांट सेल्स इज लार्ज एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। वैक्यूल बेटा प्लांट सेल्स में बड़ा क्यों है, एनिमल सेल्स में छोटा क्यों है? क्योंकि प्लांट सेल्स में उसको वाटर और फूड वगैरह सब स्टोर करना होता है। सही है ये चीज़। वाई न्यूक्लियस इज नोन एज ए मेटाबॉलिक सेंटर और फैक्ट्री और ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस इसलिए कहलाते हैं बेटा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जहाँ से सारी इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल होती हैं कि सेल में कब क्या बनेगा, कब क्या टूटेगा, एक्स वाई जेड हर चीज़। सही है। वाई क्लोरोफिल इज नोन एज द मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल को ही मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा और इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है बेटा, यहीं से आगे लाइट रिएक्शन चलता है, लाइट रिएक्शन होगा तो डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा तो खाना बनेगा, जिस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वाई केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस इज सो कॉल्ड। एटीपी बनता है बेटा लाइट रिएक्शन में केमी ऑस्मोटिकली, यानी कि ऑस्मोसिस यानी कि बात हो रही है एच आइंस की, एच पॉजिटिव आइंस की, वाटर की, और केमी मीन्स के इसमें ये पूरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है एच प्लस आइंस। ऑस्मोटिक का मतलब हो गया ये बात हो रही है इसमें यहाँ पे वाटर की भी। सही। तो केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस कहते हैं, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं कि ये केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस होता है लाइट रिएक्शन में, और उसको कहते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
वाई एटीपी कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अदर पिगमेंट्स विद क्लोरोफिल, बेटा क्लोरोफिल के साथ बाकी पिगमेंट्स को होना क्यों ज़रूरी, ताकि लाइट से अलग अलग वेवलेंथ से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें अलग अलग कलर्स में। इसमें कैरोटिनॉइड्स आता है, जेंथोफिल आता है। वाई फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रिडॉक्स प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बेटा ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। हाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसमें एटीपी बन जाता है। सही, बस इतना ही लिखना है। हालांकि नॉन साइक्लिक होता है वैसे तो, साइक्लिक से फ़ायदा क्या हो जाता है, एटलीस्ट एटीपी बन जाता है। नॉन साइक्लिक हो जाए तो बेस्ट है, और यही होती है, इसमें एनएडीपी भी बनता है। ये दोनों एनर्जी कैरियर्स जो होते हैं एटीपी और एनएडीपी आगे जाके डार्क रिएक्शन में काम आते हैं C3 साइकिल में, इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर या ग्लूकोज। वाई केल्विन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल, क्योंकि इस साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है बेटा वो 3 कार्बन का बनता है। वाई कैम प्लांट्स इज क्लोज स्टोमेटा इन डे टाइम, कैम प्लांट्स इसलिए स्टोमेटा दिन में ही बेचारे बंद कर लेते हैं ताकि ये ट्रांसपायरेशन ना हो पाए, ताकि पानी कंजर्व कर सकें, डिहाइड्रेशन से ये लोग मर ना जाएं। वाई फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एन वेस्टफुल प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो बच्चों। फोटो रेस्पिरेशन एनर्जी के हिसाब से वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें एनर्जी बनने की बजाय एनर्जी टूट जाती है। सही है, और ग्लूकोज भी नहीं टूटता इसमें। वाई वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, क्योंकि ये अपने होस्ट के बिना जो है वो एक अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, और उनमें एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी नहीं कर पाते, वो जो अपने होस्ट पे लास्ट भी डिपेंड होते हैं वायरस, और उसके बिना वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। वाई लाइटिक साइकिल इज सो कॉल्ड, ये हो चुका है। वाई बैक्टीरियोफेज इज सो कॉल्ड, बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया को मारता है। फेज मीन्स वायरस, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया। वाई रेट्रोवायरसेस आर सो कॉल्ड, इनको रेट्रो मीन्स पीछे, रेट्रोवायरसेस को ऐसे वायरस इसलिए कहते हैं, यानी कि पीछे वाले वायरस, ये उल्टा काम करते हैं। नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वाई HIV सो कॉल्ड, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसानों में, ह्यूमंस में इम्यून सिस्टम को ये अटैक करता है। ये भी सवाल रिपीट हो चुका है, 2 रिपीट हो चुके हैं, तीसरा भी चौथा भी। सो सॉरी बेटा, कुछ इसमें रिपीट हो गए, वो मैं देख लूंगा। 39 है बेटा, वाई लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यार ये तो 7th 8th क्लास का है ना, एहतियातन डाल दिए। बेटा क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट का खाना बनता है। एंडोडर्मिस को एज हम लोग बैरियर या चेक पॉइंट क्यों कहते हैं फॉर वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पे बेटा कैस्पिरियन स्ट्रिप होती है जहाँ से वाटर नहीं गुजरता, तो यहाँ पे जो एपोप्लास पाथवे वो अपना पाथवे स्विच करके सिम्प्लास पाथवे में कन्वर्ट होता है। वाइब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, क्योंकि ये ग्रोथ रुकवाता है, और ये प्रोड्यूस ही तब होता है जब प्लांट्स एडवर्स या ख़राब या मुश्किल तरीन कंडीशन से गुजारा होता है। वाई प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटो हार्मोन्स, क्योंकि ये ग्रोथ को रेगुलेट करवाते हैं प्लांट्स में, और ये रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, हर चीज़ के प्रोसेस को मेंटेन करवाते हैं। वाई डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज, क्योंकि इनको लीफ, इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटों में, और इनमें स्टोमेटा कम होता है, और वो भी सनकिन स्टोमेटा होते हैं क्योंकि पानी का ऑलरेडी कमी है, तो ये ट्रांसपरेशन बहुत कम करते हैं। वाई डू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वायलेट कलर बट ग्राम नेगेटिव डोंट, इनके पास बेटा थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, वो पूरे टेस्ट से गुजरते हैं, याद होगा आपको, डिफरेंस से पढ़ा होगा, और इनके पास थिन होती है। इसकी रीज़न 1 2 लिख देना, लाइंस में हो जाएगा। बैक्टीरिया को रिसाइकलिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स भी होते हैं ना, डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट का फ्लो है एक पूरे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में, वो साइकिल के ज़रिए से, मतलब वो रिसाइकिल होता रहता है। वाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट्स, वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या करवाते हैं, फ्लावरिंग, ग्रोथ, सही डेवलपमेंट, हर चीज़। वाई कोल्ड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इन सम प्लांट्स, क्योंकि इनमें बेटा कोल्ड ट्रीटमेंट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन सम प्लांट्स में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो प्लांट्स जो होते हैं उनका वेजिटेटिव पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो उनमें वेजिटेटिव पीरियड जो है वो, सॉरी, रिप्रोडक्टिव पीरियड उनका लंबा होता है, वेजिटेटिव पीरियड उनका छोटा होता है। तो उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड अर्ली लाने के लिए और उनमें जल्दी फ्लावरिंग करवाने के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट से उनको गुजारा जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन। वाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट्स एज फूड, क्योंकि ये ऐसे सॉइल में रहते हैं बच्चों, कार्निवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। अब नाइट्रोजन कैसे लें, तो ये इंसेक्ट्स को, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है लेकिन बहुत कम। अब इनमें बाकी जो कमी है वो कौन पूरा करता है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनका नाइट्रोजन, अमोनिया, अमोनिया से प्रोटीन, प्रोटीन से समझो अमाइनो एसिड्स, तो ये सब हो गया मामला इनका आसान।
वाई नाइट्रोजन इज इंक्लूडेड इन मिनरल न्यूट्रिएंट ऑल्दो इट इज़ नॉट अ मिनरल, क्योंकि ये मिनरल वाले काम करता है सिंपल। ये प्लांट्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, लीव्स की कलरेशन, डिसकलरेशन, बहुत सारे मामला देखता है, तो उसको इसलिए हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट में अब डाल सकते हैं। वाई फाइटोक्रोम पिगमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोपीरियोडिज्म। प्लांट्स का बेटा दिन और रात के हिसाब से फ्लावरिंग मेंटेन करना, ग्रोथ मेंटेन करना, और उनकी ड्यूरेशन के अतबार से दिन और रात के, उसको फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। अब इसमें कुछ पिगमेंट्स आते हैं बेटा, फाइटोक्रोम पिगमेंट्स कहते हैं इनको। ये एक दूसरे से स्विच करते रहते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। याद करो, आपने फाइटोक्रोम पिगमेंट्स दो पढ़े होंगे आपने, रेड लाइट वाला और फार रेड लाइट वाला। ये दिन और रात में अगर ये स्विच ना करें तो प्लांट जो है उसमें वो सेंसेशन सही डेवलप, या प्लांट्स में समझो ये प्रोसेस सही मेंटेन नहीं हो पाएगा कि उसको कब फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ करनी है दिन और रात के एतबार से। तो ये बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें से कर लो, इंशाल्लाह कल का पेपर में ज़रूर आएंगे इसमें से, अल्लाह ने चाहा तो। और कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं है, आप मुझसे पूछो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। आमीन।